दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी। भारत के 3 इलाकों को अपना दिखाया। जी आपको बता दें कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है और नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था और 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने समर्थन किया था। और आपको बता दें कि नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। इस कदम से भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ गया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि लंबे समय बाद कांग्रेस के ऑनलाइन मंच पर गरजेगा नवजोत सिंह सिद्धू, नहीं छोड़ेंगे पार्टी। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद के बाद चुपधारी बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर कांग्रेस के मंच पर गरजते नजर आएंगे। जी हां, पिछले लंबे समय से धारी चुप्पी नवजोत सिंह 28 तारीख को तोड़ने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने स्पीक ऑफ इंडिया नाम की एक मुहिम शुरू की है जिसमें नवजोत सिद्धू 28 तारीख को संबोधन करेंगे और ये जानकारी कांग्रेस के एनआरआई विंग की तरफ से साझी गई है। और इसके साथ ही पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बने नवजोत सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने के अनुमान पर भी फिलहाल विराम लग गया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से अलग होकर चलते नजर आ रहे थे। ना तो सिद्धू पार्टी की किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे और ना ही उनकी सरकार के साथ किसी तरह की बात हो रही थी। यही बस नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा की कार्रवाई में भी शमूलियत नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद यह फैसला मौका होगा और जब सिद्धू कांग्रेस के मंच पर केंद्र के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि 8 सैनिकों के जान जाने और 19 के घायल होने के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, फिर की नापाक हरकत। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बारामूला जिले में उड़ी सेक्टर के कमलकोट में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और सीमा पार से गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। इससे पहले कल यानी कि शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना ने उड़ी सेक्टर में रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की थी और इसमें एक महिला की जान भी चली गई थी, जबकि 3 अन्य नागरिक भी घायल हुए थे। और वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के जवान हर बॉर्डर पर तैनात हैं, तो एक बार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार। महाराष्ट्र ने चीन और कनाडा को पीछे छोड़ा। जी आपको बता दें कि भारत में देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से शुक्रवार रात 10:15 बजे तक घोषित आंकड़ों के मुताबिक देश भर में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,519,000 तक पहुंच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 8,872 हो गई है और साथ ही इनमें से 1.52 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़कर 1,01,141 हो गए हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 34,093 नए केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में 1,372 नए केस रिपोर्ट आए हैं और शुक्रवार को 1,718 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक के 47,793 लोग इस महामारी से ठीक
हो चुके हैं। देश में महामारी फैलने के बाद से शुक्रवार को पहली बार एक दिन में संक्रमण के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे और केंद्र शुक्रवार को राज्यों से कोविड-19 के उभरते केंद्रों, अत्यधिक मामलों वाले नए स्थानों पर विशेष ध्यान देने और कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन से देश के धीरे धीरे बाहर आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर विचार विमर्श करेंगे और ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के बीच अनलॉक 1 के दौरान आम लोगों और कारोबारियों को कई तरह की छूट दी गई है ताकि लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके और सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को संवाद करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्या सरकार को फिर से लॉकडाउन पर ध्यान देना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि तेजस्वी ने बोला बड़ा हमला, लालू के पैर पर गिरकर समर्थन मांगने आए थे नीतीश कुमार। जी आपको बता दें कि चारा घोटाले के आरोप में सजा याफ्ता अपने पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाकर यहां से लौटने के पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। कहा कि 2015 में लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी नहीं थे, इसलिए नीतीश कुमार उनके पैरों पर गिर समर्थन लेने आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर घटिया राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में सरकार उनकी है, 2015 में उनको बताना चाहिए था कि वे लालू प्रसाद के साथ क्यों थे या भाजपा का साथ क्यों छोड़ा था। आरोप लगाया कि इस पर नीतीश कुमार मौन साथ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री रोज बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि आचार्य बालकृष्ण का दावा, कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा तैयार। जी आपको बता दें कि पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने शनिवार को दावा किया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और संक्रमितों को ठीक करने की आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दवा का पहले चरण में क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है, इसका 100% नतीजा आया है। सैकड़ों मरीज इस दवा से ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में ठीक हुए मरीजों के डेटा के साथ सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हमने वैज्ञानिकों की टीम शोध के लिए लगा दी थी। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने, उसे फैलने और ठीक करने के लिए जड़ी बूटी की पहचान की और इन्हें पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के बाद ही ट्रायल किया गया। हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यह दवा दी है और इसका 100% नतीजा आया है। और वहीं अब अगली खबर बता दें कि योगी सरकार देगी बाल श्रमिकों को हर माह 1,000 से 1,200 रुपए। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब अनाथ बच्चों की सुधि ली है। मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्याधन योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी और साथ ही हर माह 1,000 से 1,200 रुपए देगी। यही नहीं, चयनित 2,000 बच्चों के परिवार वालों को भी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, खूब मेहनत से पढ़ो, बड़ा आदमी बनो। सरकार पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के साथ घर वालों को भी सारी सुविधाएं देगी। माँ को या जिसके साथ रह रहे हो उसे परेशान ना करना। और ये वे बच्चे हैं जो हालात के कारण पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर हैं और इनमें से किसी के पिता नहीं है तो किसी की माँ नहीं है और कुछ के तो दोनों नहीं है। वे अपनी दादी, बुआ या रिश्तेदार के साथ रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रमिक विद्याधन योजना कंडीशनल कैश ट्रांसफर के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने गोंडा की मधु, बलरामपुर के अजय कुमार, मौर्य विनोद, कानपुर की लक्ष्मी, नैन्सी, लखनऊ के रेहान और सना, सोनभद्र की चांदनी प्रीति और गौतम से बात की है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर बताती है कि दिल्ली में कोविड-19 की बढ़ रही है रफ्तार। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल करेंगे मीटिंग। जी हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर यह बैठक आज रात यानी रविवार शाम 5 बजे होगी और इस मीटिंग में एसडीएमए के सदस्यों के साथ साथ एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग में तीनों नगर निगम के अध्यक्ष भी भाग लेंगे।
और वहीं अगली खबर में बात कर लेते हैं, क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हम बात करें कि अगले 24 घंटे में मुंबई में दस्तक देगा मानसून। इन राज्यों में आज बारिश का है अनुमान। जी आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है और अब जल्दी ही मानसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि आज यानी कि रविवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।